हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज भोजपुरिया किचन में बनने जा रहा है मोमोज बनने का नया तरीका हम आपको सिखाएंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। पर आप देख सकते हैं हम सारी सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिए हैं। अब इन सब्जियों को हम बारीकी से काट लेंगे। बंद गोभी लिए हैं, इसको हम 2 हिस्सों में काट लिए हैं। ग्रेस करेंगे तरह से। इसको हमको बहुत ही बारीक काटना रहता है, इसलिए इस तरह से हम घस रहे हैं। ये हम सारी बंद गोभी को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें हम हल्का सा नमक डाल के ऐसे रख देते हैं ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। हमारा मिला करके रख देंगे मिनट के लिए। बाकी सब्जियों को तैयार कर लेते हैं। गाजर, अब इसको भी हम ग्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम गाजर लिए हैं, इसको भी हम ग्रेस कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमको सब्जियों को बहुत ही बारीक काटना रहता है, इसलिए चाकू से नहीं कट पाता है, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। आप भी इस तरह से अगर बनाएंगे अमेजिंग बनेगा और स्वाद आएगा। एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बाहर का मोमोज खाना भूल जाएंगे। हमने 2 शिमला मिर्च लिया है, इसको भी हम बारीक काट लेंगे। इस तरह से चाकू की सहायता से बारीक काटेंगे। तरह से आप देख सकते हैं हमको बहुत ही बारीक। ये हमारा शिमला मिर्च को हम काट लिए हैं बारीक। अब इसमें हम लिए हैं 2-4 फली ब्रोकली का, इसको भी हम बारीक इसी में काट लेते हैं। इस तरह से हम बारीक काट लेंगे। सब्जियों का जो मोमोज होता है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम सब्जियों वाला बनाते हैं। ये जो है मोटा वाला पार्ट, इसको हम अलग कर देंगे। यहाँ पर हमने धनिया का पत्ता लिया है, इसको भी हम बारीकी से काट लेते हैं। ये देखिए हम बारीक काट रहे हैं इस तरह से चाकुओं की मदद से। यहीं पे हम हरी मिर्च को भी काट लेते हैं, इस तरह से फाड़ के काटते हैं हम छोटे छोटे टुकड़ों में। हम लिए हैं लहसुन की कली, इसको भी हम काट लेते हैं, इसी मिर्ची में काट देते हैं। आखिर में एक में मिलाना तो होता ही है, इसलिए हम एक ही में काट लेते हैं। ये हमारा देखिए गल के एकदम रेडी हो गया है। अब इसका हम पानी निचोड़ लेते हैं। पानी इस तरह से करके सारे पानियों को निचोड़ लेंगे। हम निचोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बन गया है। अब इसको हम सारी सब्जियों में रख लेंगे। इस तरह से सारे को हम निचोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने चटनी के लिए 3 टमाटर ले लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च ले लिए हैं, 1 अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं, ये लहसुन की कली ले लिए हैं, इसको भी हम छील लिए हैं। ये हमारा धनिया का पत्ता है, इसको भी हम काट लिए हैं। अब इसको हम रख देते हैं, अभी पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, मिर्चा, सारे को हम डाल देंगे। चला लेते हैं इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। आप चाहें तो कच्चे भी बना कर निकल जाता है, भून के आपको बता रहे हैं भून करके बनाना। इसको भी हम मटर के दाने को थोड़ा समय भूनेंगे, जो कच्चा है वो हो जाए, इसलिए इसको हम पहले डाल रहे हैं। इस तरह से हम भून लेंगे। इसी में हम डाल देंगे हल्का सा नमक, ताकि हमारा मटर जो है सॉफ्ट हो जाए। यहीं पे हम डालेंगे कुछ अपने किचन का मसाला, इससे जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से। अपने स्वाद के लिए इसको हम डाल रहे हैं। आपको जो खाना पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब यहीं पर हम डालेंगे जो सब्जियों को हम काट के रखे थे, उसको भी हम इसी में मिला लेते हैं। इस तरह से हम चलाते हुए भुनेंगे, भूनते हुए हम चला लेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से
ये हमारा स्टीम बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। अब तैयार कर लेते हैं मोमोज। अब इसी में हम डाल देते हैं हरी धनिया ऊपर से। ये हम पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर हम ये छेद वाली हम थाली लिए हैं, इसमें हम स्टीम करेंगे। ये देखिए, इस पे एकदम साइज का हो ताकि हवा नहीं निकले, इसके बाद से ही होता है ये, इसलिए हम इसको ढक करके रख देते हैं। तब तक हमारा पानी गर्म होता है, तब तक हम तैयार कर लेते हैं मोमोज। ये देखिए, हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। ना ज़्यादा इसको सॉफ्ट करना है, ना ज़्यादा मुलायम करना है। इसको मीडियम ही रखना है, क्योंकि हमें पूड़ियों की तरह गोल गोल बेल करके इसको स्टीम करना है। ये हम लोइयों को बना लिए हैं। इसको हम छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बेल लेंगे, बेल करके तैयार कर लेंगे। ये छोटी छोटी पूड़ियाँ हम बेल लेंगे, बेल करके रख लेंगे। तब तक हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम सारी पूड़ियों को तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम स्टीम भरते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरह से हम भर करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम भर करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए, इस तरह से मोड़ते हुए इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमारा देसी मोमोज बनके तैयार है। आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे को भर करके तैयार कर लेंगे। एक और हम भर के आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह से हम सारे को भर लेंगे। इस तरह से, इस तरह से हम, ये देखिए, ये देखिए, हमारा मोमोज बनके तैयार है। ये देखिए, हम इसको इस तरह से बना लिए हैं। इस तरह से हम तेल को लगा लेते हैं। ये देखिए, हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। इस तरह से हम, ये हमारी थाली गर्म है, इसलिए हम सही से नहीं लगा पा रहे हैं। आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, हम इसको मोमोज को बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम स्टीम केक करने के लिए रख देते हैं। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम रख देंगे ताकि हमारा मोमोज स्टीम हो रहा है। तब तक हम तैयार कर लेते हैं चटनी को। इस तरह से, ये देखिए, हम एक फ्राई पैन लिए हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये हम डालेंगे जीरा। अब हम इसी में चटनियों को देते हैं। इस तरह से आप चटनी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। दुकानों वाली चटनी फेल हो जाएगी। इस तरह से आप एक बार बना करके ट्राई अगर करेंगे तो दुकानों पर खाना आप भूल जाएंगे। एक बार बनाइए, एक बार ज़रूर बनाइए। ये हम बना रहे हैं मीठी चटनी दुकानों वाली। इस तरह से, इसमें हम कलर वलर नहीं डालना है हमको, एकदम सादा सिंपल से बनाएंगे हम। ये देखिए, इस तरह से ये हम डाल रहे हैं गुड़ को दुकानों वाली चटनी बनाने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाले थे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा, जितना पकेगी ये उतना ही, दुकानों को तो इतने ही पतले ही मिलती है। हमको थोड़ा जितना पकाएंगे उतना ही टेस्टी बनेगी। हम घर पे बना रहे हैं, इसलिए हमको पका लेना है, दुकानों जैसी नहीं रखना है, उससे टेस्टी बनाना है हमको, इसलिए हम पका लेंगे।
ये देखिए, ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है। ये चटनी बना करके खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मीठी चटनी हम बनाए हैं, मीठी तीखी चटनी दोनों बनाए हैं। ये हमारा मोमोज भी बन चुका है, इसलिए हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, हम कितना छोटा छोटा बनाए थे, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है फूल करके। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, डालेंगे नहीं, इस तरह से टूट जा रहा है। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, इस तरह से। ये देखिए बन के रेडी है। आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से हमारा एकदम फूला फूला बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हम पीस करके चटनी रखे हैं। ये देखिए, हम पतली नहीं बनाए हैं, इस तरह से जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डाले हैं। ये हम मीठी चटनी बनाए हैं। आप एक बार इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से एकदम खा करके बताइए कैसा बना है। कमेंट करिए कि हम आपको कौन सी रेसिपी पसंद है, उसको हम ज़रूर बनाएंगे। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।